Hi guys, this is Judith here and you're watching Fit and Glam Show and I accepted 15 days challenge। और ये जो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करा है ये मेरी खुद की होममेड केसर क्रीम है जिसको मैंने खुद घर पे बनाया है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। इसको मैंने इस कंटेनर में स्टोर कर रखा है। ये जो सैफरन नाइट क्रीम है इसका जो 15 डेज का चैलेंज लिया है वो मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है नहीं मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, 15 डेज के चैलेंज के बाद मैं हैप्पी हूँ कि नहीं हूँ, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इफ यू न्यू टू माय चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो रेड बटन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। इसको मैंने इस टाइप के कंटेनर में स्टोर कर रखा है। टेक्सचर मैं आपको बताऊं तो ये केसर नाइट क्रीम है तो इसका कलर भी कुछ येलोइश कलर का है। 15 डेज का चैलेंज मैंने लिया है लेकिन आपको 8 to 10 डेज के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन का टेक्सचर इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्किन लाइटन अप और ब्राइटन अप होएगी। डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। इस 15 डेज के चैलेंज से पहले मैंने एक 7 डे चैलेंज करा था गार्नियर लाइट क्रीम के ऊपर। उस क्रीम के चैलेंज से ये फार बेटर है, होममेड है, नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और रियली ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से रिजुविनेट करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। आपकी डैमेज डल स्किन है तो उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको सिर्फ 15 डेज इसको ट्राई करना है। आप उतना ही लॉट बनाओ 15 डेज का, आप ट्राई करो। आपको अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा तो आप दूसरा लॉट बना सकते हैं क्योंकि आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसको हमेशा बना कर रख सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रीम है कि आपको इसको फ्रिज में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़े। और अगर आपको मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन इसके अंदर आप एक प्रोडक्ट को ऐड ऑन करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो आपको क्या करना है। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं लेकिन मेक श्योर आप कोई अच्छे ब्रांड का ही ले। एलोवेरा जेल लेने के बाद आपको लेना है कम से कम 5 to 6 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। बहुत अच्छे से हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अब इसके बाद आपको डालना है 5 to 6 उतना ही सेम क्वांटिटी में आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम के तेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारी डल और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। नाउ अब आपको इसके अंदर लेना है केसर। केसर मेक श्योर आपका प्योर होना चाहिए, वो नकली वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कोई असर करने वाला नहीं है। सो आपको असली केसर लेना है। मैं लिंक सब चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। इस केसर को कम से कम 4 to 5 केसर आपको लेना है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आपको बहुत अच्छे से मिलाना है और इसको 1 आवर के लिए रख देना है। केसर के जो गुण हैं वो पूरी की पूरी क्रीम में मिल जाएंगे। 1 घंटे बाद आप इस क्रीम को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर मैं बात कर रही थी जिसको मेलाज्मा और पिगमेंटेशन है उसको इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है, तो सेम क्रीम है। इसके अंदर आप जब भी लगाएंगे तो आप हाथ में अपने निकालेंगे इस क्रीम को और लाइम जो होता है नींबू, उसके कम से कम 3 से 4 ड्रॉप आप उस क्रीम में मिला लेंगे और फिर अपने फेस पे लगाएंगे। उसको ओवरनाइट रखेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्रीम के अंदर भी लाइम मिला सकते हैं पर आपको उसको फिर फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। अगर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तो फिर आप लाइम मिला लीजिए। अगर नहीं करना चाहते फ्रिज में स्टोर तो आप इंस्टेंट उसमें लाइम स्क्वीज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपको बहुत ही विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो ये होममेड सैफरन क्रीम है ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगी, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगी, स्किन में एक टेक्सचर में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी, ग्लोइंग स्किन बनाएगी। आपके अगर डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस है उसको धीरे धीरे लाइटन अप करेगी। पर ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, इसके लिए आपको थोड़ा लॉन्ग रन में यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर स्किन टेक्सचर इंप्रूव करना है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर और ब्राइटन अप बनाना है तो 15 दिन का चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करना। ट्राई करने के बाद कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि जो भी ऑयली स्किन वाले हैं तो ये थोड़ा ग्लिसरीन और ऑयल के कारण थोड़ा स्टिकी रहता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पिंपल्स की, या आपको अगर ऐसे ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको 1-2 घंटे के लिए रख सकते हो। उसके बाद वॉश योर फेस लाइक अ मास्क और थोड़ा थिक लेयर लगाना अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ।
इस टाइप का मैंने येलो कलर का इसका कलर आया है, ये जेल फॉर्म में है, बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करता है। इस क्रीम की पूरी स्मेल ऐसी है जो कामा आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैसी फ्रेगनेंस है, वो लग्जूरियस ब्रांड है, उनकी क्रीम कुछ 2500-3000 की होती है, वैसे ही क्रीम का आपको असर चाहिए तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।